सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा भाई स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर कहाँ से स्टार्ट होगा भाई देखिएगा। सुनिए ध्यान से। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स में मैं आपको क्या करवा रहा था, वो अगर लेक्चर बीच में वो कट हो गया हो तो वो यहाँ से देख लेना भाई, ठीक है ना। उस लेक्चर में क्या था, पिछला जो लास्ट एग्जाम्पल था हमारा वो था क्या, आर ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री। आर ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ये क्वेश्चन था। तो मैं कौन से आर की बात कर रहा हूँ, इस वाले आर की। देखिए यहाँ पर देखिए ये आर ग्रुप है, मान लीजिए एक प्रकार ये एस्टर, मतलब ये तो इथोक्सी मतलब एस्टर है, पूरा क्या है एस्टर है ना, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये वाला जो आर ग्रुप है ना, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे थे, ठीक है भाई। अब जो मेरा और क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन और है मेरा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इससे आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री किस प्रकार चेंज नहीं होती, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये देखिएगा आप जल्दी देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है भाई, कर लीजिए जल्दी जल्दी कीजिएगा इस क्वेश्चन को। C डबल बॉन्ड O और ये O R, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक प्रकार से एस्टर है और इसको मैंने किस चीज से रिएक्ट करा दिया भाई, इसको मैंने किस चीज से रिएक्ट करा दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और क्या कराया मैंने, इथर की प्रेजेंस में, THF की प्रेजेंस में, मान लीजिए THF की प्रेजेंस में मैंने इसको रिएक्ट करा दिया। और एक मतलब कि एक फिक्स मतलब यहाँ पर टेम्परेचर भी होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पीछे जो रिएक्शन हुई उसमें मैंने -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज किया, उसी प्रकार यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर। और सेकंड नंबर पर मैंने इसका वर्कअप करा दिया, H3O पॉजिटिव, मतलब क्या करा दिया, इसका वर्कअप करा दिया। अब वर्कअप का मतलब तो आप पता ही है, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी है, आपको तो पता ही है यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपल है भाई, यहाँ पर सिंपल है, आपको पता ही होगा सब कुछ कि यहाँ पर क्या बनना है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये OH और ये H और ये H, ये बन जाए बस, और कुछ नहीं है यहाँ पर, बस यही है, बस यही है। पहले तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये बाहर निकलेगा, अगेन फिर रिडक्शन होगा, फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा, बस बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा हमारे पास, बस यही है रिएक्शन में, और क्या है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, मैंने आपको अमाइड की रिएक्शन कराई थी, और अमाइड में मैं आपको क्या बता रहा था कि अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, लेकिन वहां पे अल्कोहल ना बन के वहां पर आगे भी रिएक्शन होती है। मैंने वो आपको कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं कराया, मैंने वहां पर आपको कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं कराया था। उसमें क्या होता है कि उसमें अल्कोहल, अमाइड वाली रिएक्शन में अल्कोहल ही नहीं बनता, उसमें क्या बनता है, टर्शरी अमाइन बनता है। वो अल्कोहल जो वो रिमूव हो जाता है, वो कैसे होगा वो देखिएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ये वर्क करते हैं। देखिए कैसे, देखिएगा अमाइड रिएक्शन कीजिए, यहां पर हम क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमाइन, कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमाइन। हमें क्या करना है, हमें कन्वर्जन करना है, हमें क्या करना है अभी, हमें कन्वर्जन करना है अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, हमें क्या करना है अभी, हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है अमाइड का अमाइन में, ठीक है ना। हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है अमाइड का अमाइन में, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार होगा, देखिए आपने सबसे पहली रिएक्शन की थी एक, और वो रिएक्शन क्या थी भाई, आप सभी को पता है, मैंने ये रिएक्शन कराई थी आपको, मैंने आपको ये रिएक्शन कराई थी किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर मैंने इसका वर्कअप करा दिया था, ठीक है ना, वर्कअप करा दिया था। तो मैंने क्या बनाया था यहाँ पर, मैंने ये बना दिया था भाई, यहाँ पर आप सभी को पता है, मैंने सिर्फ ये बनाया था। लेकिन यहां पर यही नहीं बनेगा, यहां पर यही नहीं बनेगा ओनली, यहां पर क्या होता है भाई, देखिएगा यहां से क्या होता है, यहां से ये रिमूव भी हो जाता है, यहां से ओनली यही नहीं बनेगा। और उसके बाद अगेन मतलब कि हमारा क्या है, हाइड्राइड आयन जो है अटैक करता है यहाँ पर, अगेन मेरा जो हाइड्राइड आयन है वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा आप इस चीज पर,
इस चीज पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगेन यहाँ पर क्या करता है, वो अटैक करता है। तो ये रिएक्शन होते किस प्रकार है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखिएगा। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है भाई, हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन होती है। किस चीज के साथ भाई, ये जो रिएक्शन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होती है। सबसे पहले देख लीजिए आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो रिएक्शन है वो किसके साथ भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होता है भाई, अब यहां पर क्या होता है देखिएगा, यहां पर हमारा हाइड्राइडन जाएगा और वो अटैक करेगा। ये हाइड्राइडन गया और उसने अटैक किया, ठीक है ना। और ये हमारा नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये क्या हो गया, लिथियम अटैच है। लिथियम के बाद ये क्या करेगा, ये एल्यूमिनियम को स्टेबलाइज करेगा। किस चीज को भाई, एल्यूमिनियम को स्टेबलाइज करेगा। फिर ये हाइड्रोजन जैसे ही कनेक्ट होगा ये एल्यूमिनियम को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा एल्यूमिनियम को। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना, जो नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन के पास क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेट करेंगे एक प्रकार से, इस प्रकार, मतलब कि एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन का काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का काम करेंगे। क्यों, जैसे ये एक प्रकार से जैसे कंजुगेट करेंगे तो ये निकल जाएगा। एक प्रकार सब्स्टिट्यूशन कंजुगेशन का वर्क कर रहे हैं, कंजुगेशन सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। तो ये क्या करें, कंजुगेट करके इस ग्रुप को यहाँ से बाहर कर रहे हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे कंजुगेट करके इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करवा के OLH3 को बाहर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ अभी, यहाँ से हमारा OLH3 बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये हमारा रिमूव हो गया, ये हमारा रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या फॉर्म होगा भाई, ये देखिए, ये क्या बन गया यहाँ पर, ये हो गया पॉजिटिव, या नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप सभी को बताया भाई नाइट्रोजन पे, अब इन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज तो नहीं है। स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना होगा, अगेन हमारे पास क्या है यहाँ पर भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या होगा, हमारा क्या जाएगा भाई, हमारा हाइड्राइड आयन जाएगा और वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये वाला इलेक्ट्रो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज आने के, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण नाइट्रोजन और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कहां से, इस कार्बन से। याद रखिएगा इस चीज को, नाइट्रोजन जैसे कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिथियम आ गया। अब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने लिथियम को अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो डेल्टा पॉजिटिव आने के कारण ये और ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये सेंटर देखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है, ये वाला सेंटर और ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अटैक करने के लिए, उसके बाद हाइड्राइड आयन इजिली अटैक कर पा रहा है, यहाँ पर हाइड्राइड आयन इजिली अटैक कर पा रहा है, बिकॉज ये और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ज्यादा इंक्रीज हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अब और ज्यादा खींचेगा कार्बन से, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया हमारे पास मोर, मतलब कि अब इजिली अटैक होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अटैक होने के बाद क्या होगा भाई, ये देखिए, ये इसको नाइट्रोजन को स्टेबलाइज कर देगा इस प्रकार, ठीक है ना। ये क्या हुआ यहाँ पर, ये नाइट्रोजन और ये टर्शियरी अमाइन बन गया, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो लगे वो लगे। तो ये इस प्रकार यहाँ पर क्या टर्शियरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमाइन, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है अभी, अमाइड टू अमाइन की फॉर्मेशन होती है, अमाइड से अमाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। वो सभी बच्चे जो पीछे वाले लेक्चर को देख के कभी ये सोच रहे हो नहीं सर ये बताओ ये रिएक्शन नहीं होती, तो करेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। वो मैंने आपको बिल्कुल मतलब कि स्टार्टिंग में एक रिएक्शन सा बताया था, मतलब कि जहां पर हमारे पास वन इक्विवेलेंट ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट हो, जहां पर हमारे पास वन इक्विवेलेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट हो, तो वहां पर किस प्रकार हम रिएक्शन करते हैं। तो ये चीज मैंने आपको वहां पर बताई थी, तो आप यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है ना। यहाँ से आगे जब करोगे अमाइड टू अमाइन कन्वर्जन, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना भाई, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, दिखाई देगा ये सब कुछ, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हो गया कन्वर्जन। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक एग्जांपल है भाई, वो एग्जांपल कर लीजिए, एग्जांपल कर लीजिए। वो एग्जांपल क्या है मेरा वो एग्जांपल क्या है अभी, वो एग्जांपल कर लीजिए। अच्छा एग्जांपल है, अच्छा लगा मेरे को एग्जांपल, क्योंकि भाई यहाँ इस टाइप से ही आपके एग्जांपल आएंगे एग्जाम में इतना सिंपल थोड़ा पूछा जाएगा आपसे। ये देखिए, ये तो बेसिक्स है, ये तो बेसिक्स है, मतलब आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना, ये छोटे छोटे, मतलब ये तो बेस होता है, ये तो आर वगैरह लगा के, आर ग्रुप वगैरह लगा के अगर हम समझाते हैं आपको, तो ये बेसिक सा होता है भाई। ये तो इसमें से क्वेश्चन थोड़ा पूछे जाएंगे, क्वेश्चन तो आपको इस टाइप से पूछे जाएंगे जैसे अब मैं करवा रहा हूं। इसको देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन तो आपसे इस जगह से पूछे जाएंगे, अगर आपसे पुटअप होंगे क्वेश्चन, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होंगे,
अब इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा दिया, ठीक है ना। टेम्परेचर मैंने कितना लिया भाई इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में मैंने जो टेम्परेचर लिया वो कितना लिया, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है। और हमने क्या किया है, ईथर में, ईथर में जो हमारा जो सॉल्यूशन है ये किस में रखा, इसको ईथर में, ठीक है ना, ईथर में। और फिर फाइनली हमने क्या करा दिया, वर्कअप करा दिया। तो अब आपको बताना है इस रिएक्शन में क्या फॉर्म अप होगा। तो एक प्रकार से ये क्या है भाई, ये अमाइड ही तो है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अमाइड ही तो है, अमाइड, ठीक है ना। तो अमाइड है, तो आपको पता अभी अमाइड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में। अमाइड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में। तो कैसे होगा आपको पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले यहाँ पर रिएक्ट करेगा, यहाँ पर फिर क्या होगा, लिथियम आके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये और ज्यादा, पहले क्या होगा, लिथियम जो है, लिथियम क्या करेगा, इसके साथ कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद हाइड्राइड आयन अटैक करेगा। याद रखिएगा, पहले लिथियम आके कनेक्ट होता है, फिर हाइड्राइड आयन अटैक करता है, ताकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये और ज्यादा मतलब मोर बिहेवियर, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का और ज्यादा बिहेवियर शो करने लग जाए, और बिहेवियर शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, तो उसके बाद हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ठीक है ना। तो पहले लिथियम आएगा, कनेक्ट होगा, फिर हाइड्राइड आयन का अटैक होगा, फिर उसके बाद ये कंजुगेट कर जाएगा बॉन्ड यहाँ पर, फिर उसके बाद ये एल्यूमिनियम AlH3 को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कंजुगेट करेंगे और यहाँ से AlH3 को बाहर निकाल देंगे, AlH3 को बाहर निकाल देंगे। फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ज्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को शो करने लग जाएगा। फिर अगेन मेरा हाइड्राइड आयन अटैक करेगा इस पोजीशन पर और इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, अमाइन में, ठीक है ना। अमाइड से इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, अमाइन में, ठीक है ना। तो ये मैं पीछे आपको एग्जाम्पल करवा चुका हूं भाई। अब मैं आपको एग्जाम्पल मतलब कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ नहीं बताऊंगा, ये याद रखिएगा। हर बार हम आपको कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं कराएंगे, ठीक है ना, हर बार हम आपको कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं कराएंगे। तो इतना करा दिया मैंने आपको, ठीक है ना भाई। ये देख लेना, ये आप चेक कर लेना, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये आप इतना चेक कर लेना, ठीक है भाई, ओके। तो ये हमारा एक एग्जांपल और है कि इसको अमाइड को अमाइन में चेंज करने का, ठीक है भाई, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करने का। ठीक है भाई, ओके, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है ना, ओके। तो देखिएगा, देखिएगा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं आपको, देखिएगा क्या क्या बता रहे हैं हम आपको। तो सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। हमको क्या करना है, अब हमको कुछ और एग्जांपल्स देखने हैं, अब हमको कुछ और एग्जांपल्स देखने हैं। वो क्या है भाई, एल्डिहाइड रिएक्शंस के। तो एल्डिहाइड को तो मैं आपको करा ही चुका हूं ना, एल्डिहाइड को तो मैं आपको करा चुका हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आपको पता है भाई, जनरली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पता है। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा भाई, उसके बाद ये अमाइड है, ये भी पता है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर। देखिए जल्दी से, मैं पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी दिखा देता हूं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो मैं दिखाई चुका था, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है ना, ये आप चेक कर लीजिए। अब हम रिएक्ट कराएंगे तो इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा भाई, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो अब यहां पर क्या होगा, जनरली आप सभी को पता है भाई, आप सभी को यहां से पता ही है क्या बनेगा। अब यहां पर क्या फॉर्म अप हो सकता है भाई, आप बता दीजिए, आप बताइए क्या फॉर्म अप हो सकता है यहां पर, जल्दी बताइएगा, आप बताइए क्या फॉर्म अप होगा यहां पर। देखिएगा, अगर मैंने यहां पर देखिए हाइड्राइड आयन का अटैक कराया, ये OH है, ये हाइड्राइड आयन का अटैक करा दिया, लिथियम आएगा, AlH3 आएगा, फिर उसके बाद इसका वर्कअप होगा, तो ये फॉर्म अप होगा भाई, ये बनेगा ना, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये फॉर्म अप होगा। अब क्या होगा, आप सभी को पता है कि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्साइड आयन कभी भी स्टेबलाइज नहीं होते, तो यहां पर ये स्टेबलाइज नहीं होंगे तो क्या होगा भाई, ये कन्वर्ट किस चीज में हो जाएगा, अब एल्डिहाइड में। कार्बोक्सिलिक एसिड से किस चीज में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। अब यहां पर अगेन मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब मेरा क्या होगा भाई, अगेन मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैक करेगा और इसको किस चीज में कन्वर्ट करेगा, आप सभी को पता है, अल्कोहल में। आप सभी को पता होगा ये कि इसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ये अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म अप हो गया है। यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ पर ये अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है भाई, ओके। याद रखिएगा, आप इस चीज को अच्छे से, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद जो हमारा वो क्या है भाई, उसके बाद हमारा क्या है, देखिएगा,
हमारा एग्जाम्पल है उसके बाद किस में से, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का था भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब रह गया था आपका, वो मैंने करवा दिया, ठीक है ना। लेकिन अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। मेरा एक एग्जांपल ऐसा भी है अमाइड में से, अमाइड का मेरा एक एग्जांपल ऐसा भी है जहां पर मेरा एल्डिहाइड बनता है, जहां पर मेरा क्या बनता है भाई, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है ना, जहां पर मेरा क्या बनता है, एल्डिहाइड ही बनता है, ठीक है, उससे आगे वो रिएक्शन ही नहीं होती। और वो एग्जाम्पल कौन सा, वो देख लीजिए, वो एग्जाम्पल कौन सा भाई, वो देख लीजिए, वो एग्जाम्पल ये है, वो एग्जाम्पल कौन सा भाई, वो एग्जाम्पल हमारा ये है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा अमाइड। तो इसकी रिएक्शन जब मैं किस चीज से कराता हूं भाई, इसकी मैं रिएक्शन जब कराता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहां पर फिर मैं क्या करता हूं भाई, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं उसके बाद यहां पर रिएक्शन कराता हूं और इस अमाइड को कन्वर्ट करता हूं किस चीज में, एल्डिहाइड में। आपको पता है एक स्टेप में तो क्या होता है, अमाइड मतलब कन्वर्ट तो कभी नहीं होता, ये कभी भी कन्वर्ट तो होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ ओनली इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्राइड आयन इस प्रकार अटैक करता है और ये कंजुगेट करके वापस कंजुगेट करके इस अमाइन को यहां से बाहर निकाल देता है। ओनली इस ही स्टेप में, इस रिएक्शन में ही, ओनली यही रिएक्शन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है भाई। अमाइड का अगर इस टाइप से कोई केस आता है तो आप याद रखिएगा, यहां ओनली इस केस में क्या होगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। सिर्फ यही केस है भाई, सिर्फ यही केस है, ठीक है ना। ओनली ये केस है, ऐसा केस है जहां पर क्या होता है भाई, ओनली ये एक ऐसा केस है जहां पर क्या होता है, जहां पर मेरा अमाइड जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, जहां पर मेरा जो अमाइड है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो सभी जगह आपने देखा कि अमाइड जो है वो टर्शरी अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, अमाइड इज कन्वर्जन टू अमाइन, ठीक है ना। तो अभी तक तो आपने यही स्टडी किया है, ना, अमाइन किस चीज में कन्वर्ट कर रहे थे हम मतलब अमाइड को किस चीज में कन्वर्ट कर रहे थे, अमाइड में। लेकिन ये एक ऐसी रिएक्शन है, जहां पर हम क्या देखते हैं, जो मेरा अमाइड है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, जो मेरा अमाइन है वो किस चीज में, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। सुन लीजिएगा ध्यान से सुन लीजिएगा, जो मेरा अमाइड है वो किस चीज में, अमाइड जो वो किस चीज में भाई, वो मेरा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। वो ओनली यही रिएक्शन है, वो ओनली एक जो ये रिएक्शन है वो यही है, ठीक है ना। ओके, ओनली ये रिएक्शन है जिसमें मेरा अमाइड किस चीज में, अमाइन में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद मेरा एग्जांपल क्या है भाई, इसके बाद क्या है, इसके बाद वो मैं बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं भाई आपको, ये भी बता चुके हैं आपको, एक मिनट रुकिएगा, आपको ये बता चुके हैं हम, आपको ये भी बता चुके हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये भी मैं करवा चुका हूं भाई। उसके बाद कुछ नहीं है, अभी पोलरिटिक नेचर में मैं रिएक्शन नहीं कराता, मैंने आपको ये भी तो चीज बताई थी ना, पोलरिटिक नेचर में रिएक्शन नहीं कराता। और एक चीज और बताई थी, जब मैं अमाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मैं प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन के साथ नहीं करा सकता, मैं टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन करा सकता हूं। जैसे कि सुनिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं हम, ये R ग्रुप ये होगा और ये, मैं इस ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं करा सकता। ये क्या है भाई, ये मेरा क्या है, सेकेंडरी अमाइन है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है भाई, सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है ना, ये मेरा सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है भाई, ये मेरा क्या है, सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये मेरा प्राइमरी अमाइन है भाई, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है भाई, प्राइमरी अमाइन है, ये मेरा क्या है, प्राइमरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन में हम यहां पर क्या देखते हैं, भाई प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में, कि दोनों ही रिएक्शन नहीं करते। क्यों रिएक्शन नहीं करते, अगर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करें, रिडक्शन हो, तो यहां से क्या होगा, यहां से H2 गैस इवोल्व होगी, यहां से क्या होगा, H2 गैस इवोल्व होगी। बिकॉज यहां पर देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार से एसिडिक प्रोटॉन है H पॉजिटिव, और यहां से क्या आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H नेगेटिव आएगा, और दोनों मिलके एक H2 गैस को, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करके H2 गैस को इवोल्व कराएगा। उसी प्रकार यहां से भी 2H2 गैस, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस के इवोल्व होंगे, ठीक है ना, H2 गैस के इवोल्व होंगे। तो देखिए भाई, जब दोनों जगह H2 गैस इवोल्व हो रही है इतनी ज्यादा H2 गैस, तो भाई आप सभी को पता हो, आप सभी को ये चीज पता होगा, H2 गैस को तो हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है, ठीक है ना, डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर टर्शरी अमाइन का यूज करते हैं, ना कि सेकेंडरी या प्राइमरी अमाइन को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, याद रखिए। तो ये चीजें तो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था। और मैं क्या बता रहा हूँ, और मैंने क्या बताया भाई, हम हमेशा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के किस चीज के साथ रिएक्शन कराते हैं भाई, किस चीज के साथ मिला के, हम किस सॉल्यूशन के लेते हैं, हम नॉन पोलरिटिक सॉल्यूशन, जैसे कि थायोफ्यूरेन,
फ्यूरेन, ठीक है ना, ईथर, और ठीक है ना भाई, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है भाई, ठीक है ना, इनके प्रेजेंस में, जैसे कि ईथर हो गया, जैसे कि थायोफ्यूरेन हो गया, फ्यूरेन हो गया, ठीक है ना, इनकी प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। और अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, सुनिएगा, जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो कभी भी एरोमेटिसिटी पर इफेक्ट नहीं डालता। जैसे कि हमारा बेंजीन, फ्यूरेन, थायोफ्यूरेन, पाइरोल, जैसे ये क्या होता है भाई, ये हमारा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, हम जनरल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, या तो ईथर, या तो हम यहाँ पर ईथर का यूज करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इसका यहाँ पर क्या यूज करते हैं, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, या फिर हम यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का यूज करते हैं। देख लीजिए ध्यान से, या तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं भाई, ईथर का यूज करते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का वर्क करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है ना, सुन लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, दूसरा पॉइंट ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करता है, लेकिन ये एरोमेटिसिटी, कभी भी एरोमेटिसिटी को अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि मेरा बेंजीन है भाई, बेंजीन है, ठीक है, जैसे कि मेरा क्या है, बेंजीन, मेरा क्या है भाई, फ्यूरेन, जैसे कि फ्यूरान, जिसको फ्यूरान है ना, फ्यूरान, थायोफ्यूरान, ठीक है, थायोफ्यूरान, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद और क्या होता है भाई, थायोफ्यूरान के बाद और क्या होता है, और मेरा पाइरोल, और यहाँ पर मतलब कि पाइरो और भी बहुत ज्यादा है, मतलब कोई भी आप लगा लीजिए, आप कोई भी लगा लीजिए, कोई भी मतलब कि जो एरोमेटिसिटी कंटेन करके रखता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी एरोमेटिसिटी को अफेक्ट नहीं करता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट अफेक्ट द एरोमेटिसिटी, वो कभी भी एरोमेटिसिटी को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना, याद रखिएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। अब देखिएगा, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो किस चीज के बारे में भाई, वो किस पॉइंट के बारे में है, तो वो पॉइंट लिख लीजिए आप, वो मेरा पॉइंट है कार्बामेट। अब जो मेरा पॉइंट है वो है कार्बामेट। क्या है वो पॉइंट, अब मेरा जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, वो है कार्बामेट का, ठीक है ना, वो पॉइंट क्या है भाई, वो पॉइंट है मेरा कार्बामेट, ठीक है ना। तो अब मैं कार्बामेट में क्या स्टडी करूंगा भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस। तो अब हम एक मिनट रुकिए गाइस, अब हम भाई कार्बामेट में क्या चीज स्टडी करेंगे। अब हम लोग जो कार्बामेट में किस चीज को स्टडी करेंगे, ये चीज पता हो आपको कार्बामेट में, तो सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। कार्बामेट आखिरकार, सबसे पहले तो आपको पता हो कि कार्बामेट होता क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बामेट आखिरकार होता क्या है। आखिरकार ये कार्बामेट होता क्या है, ठीक है भाई। कार्बामेट, व्हाट इज द कार्बामेट, कार्बामेट इज कंटेन द एस्टर एंड अमाइड लिंकेज। जो कार्बामेट होता है वो एस्टर एंड अमाइड की लिंकेज को कंटेन करके रखता है भाई, एस्टर एंड अमाइड। ये देखिए, ये जैसे कि मेरा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मेरा एस्टर है, इस साइड मेरा क्या है, अमाइड है, ठीक है ना, अमाइड। और अमाइड, जो अमाइड होगा वो टर्सरी अमाइड होगा, ना कि वो सेकेंडरी या प्राइमरी अमाइड लेंगे हम, वो टर्सरी अमाइड को यूज करेंगे हम, जैसे कि टर्सरी, ठीक है ना, सेकेंडरी अमाइड नहीं है, सेकेंडरी प्राइमरी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर सभी R ग्रुप है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई, ओके, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना भाई। अब देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मेरे को क्या देखना है कि जहां पर मेरा एस्टर एंड अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होगा, एक ही कंपाउंड, एक ही रिएक्टेंट के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर, दिस टाइप कंपाउंड इज कॉल्ड एज द कार्बामेट। व्हेन वन कंपाउंड कंटेनिंग द एस्टर एंड अमाइड लिंकेज, टर्सरी अमाइड लिंकेज, ठीक है ना, दिस टाइप कंपाउंड इज कॉल्ड एज द कार्बामेट कंपाउंड, ठीक है ना। इस टाइप का कंपाउंड क्या कहलाता है, कार्बामेट कंपाउंड हमारे पास कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं अभी कार्बामेट की, तो कार्बामेट में क्या होता है, अगर हम यहां पे रिएक्शन कराते हैं तो कार्बामेट में क्या होता है भाई, कार्बामेट का बताइए आप मेरे को, आप जल्दी से बताइए कार्बामेट में क्या होता है। तो हम बहुत से रिएक्शन देखें, जनरली मैं पहले तो आपको यही रिएक्शन दिखाता हूं, यही दिखाता हूं, इसके साथ ही दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है भाई, आप सभी को पता है, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां से रिएक्शन करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां से अगर रिएक्शन करेगा, तो भाई क्या ब्रेक होगा और क्या क्या यहां पर बनने के चांसेस हैं पूरे। तो आप सभी को एक चीज तो पता ही होगा, क्या पता है भाई आपको, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं और फिर उसके बाद लास्ट में वर्कअप कराते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल, अल्कोहल। तो यहां से दोनों ही चीजें निकल जाएंगी और क्या फॉर्म अप होगा भाई, ये इस प्रकार यहां पर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस प्रकार हमारे अल्कोहल की यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी, मिथनॉल की, ठीक है ना। तो ये मिथनॉल की फॉर्मेशन करने के लिए सबसे बेटर एक
तरीका है, ठीक है ना। मिथनॉल की फॉर्मेशन, मिथनॉल अगर आपको फॉर्म करना है मिथनॉल, तो यहां से आप फॉर्म अप कर सकते हो, यहां से आप। लेकिन आपको यहां पर डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ा है आपने, डिस्कनेक्शन अप्रोच की यहां पे पहले कौन मतलब कि ब्रेक होगा, पहले यहां पर कौन ब्रेक होगा, मतलब कि पहले यहां पर भाई हमारा मान लीजिए यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब जो हाइड्राइड आयन है वो यहां पर अटैक करेगा, तो भाई चांसेस तो इन दोनों के हैं, ये भी जा सकता है पहले, ये भी जा सकता है। तो आप ये बताइए कौन पहले निकलेगा, कौन पहले निकलेगा भाई, कौन पहले निकलेगा। तो सुनिएगा मेरी बात, जो जब कनेक्ट होता है ना डिस्कनेक्शन अप्रोच, देखिए बैच फर्स्ट है आपका, डिस्कनेक्शन अप्रोच आप फाइनल ईयर मास्टर डिग्री फाइनल में पढ़ते हो, स्टडी करते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए जो हाईली रिएक्टिव होता है ना, जो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है, जो क्या होता है भाई हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है, वो तो पहले क्या करता है, वो पहले रिएक्ट करता है, वो पहले अटैक करता है, ठीक है ना। और जो लेस रिएक्टिव होता है वो लास्ट में क्या होता है, वो लास्ट में अटैक करता है। लेकिन डिस्कनेक्ट होते टाइम क्या पता है क्या होता है, डिस्कनेक्ट होने के टाइम क्या होगा, डिस्कनेक्ट होते टाइम क्या होगा भाई, जो लेस रिएक्टिव होगा वो तो पहले डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और हाईली जो रिएक्टिव होगा वो बाद में, क्योंकि हाईली जो रिएक्टिव होगा वो अच्छे से बॉन्ड बना के रखेगा, ठीक है ना, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो कम बॉन्ड बना के रखेगा, ठीक है ना। तो यहां से पहले कौन निकल जाएगा भाई, हाईली रिएक्टिव यहां से पहले बाहर निकल जाएगा, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो मतलब कि जो लेस रिएक्टिव होगा, जो लेस रिएक्टिव वो यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप डिस्कनेक्शन अप्रोच जब स्टडी करोगे उस टाइम पता लग जाएगा आपको। अभी मैं आपको क्या डिस्कनेक्शन अप्रोच कराऊं, बहुत मतलब कि फाइनल ईयर में आने वाला एक सब्जेक्ट डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक है। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच से अच्छा है अभी आप ये पढ़ो, ठीक है। मास्टर में देखिएगा आप बहुत अच्छे टॉपिक स्टडी करोगे, डिस्कनेक्शन अप्रोच से पता है आपको क्या पता लगेगा। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, ये भी ब्रेक हो सकता है, ये भी, तो पहले कौन सा होगा और पहले कौन आके यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये डिस्कनेक्शन अप्रोच में ये मतलब आइडियाज हैं, ये आइडियाज है, ये रिसर्च में आपको बहुत हेल्पफुल करते हैं भाई, हेल्प करते हैं रिसर्च में आपकी, कि भाई रिसर्च में मतलब कि ये है, ये ग्रुप है, पहले रिएक्ट कौन करेगा। आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच में 4 पॉइंट याद होने चाहिए बस, कि पहले रिएक्टिव रिएक्ट करता है या लेस रिएक्टिव पहले रिएक्ट करता है, और भाई पहले रिएक्टिव ब्रेक होता है या लेस रिएक्टिव ब्रेक होता है। ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको अच्छे से कंफर्म हो जाता है कैसे होता है रिएक्शन, ठीक है ना, ये आपको कंफर्मली हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप डिस्कनेक्शन अप्रोच में करोगे, ठीक है ना। अगर हो सका तो डिस्कनेक्शन अप्रोच का मैं एक लेक्चर तो डाल ही दूंगा, डिस्कनेक्शन अप्रोच का मैं एक लेक्चर, देखिए मैं उस लेक्चर को ज्यादा नहीं अपलोड करना चाहता, क्योंकि उसका कारण है डिस्कनेक्शन अप्रोच से आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता ना, ऐसा कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता डिस्कनेक्शन अप्रोच से, ठीक है ना। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच तो भाई फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है, जहां से आपको मतलब आइडियाज लगाने होते हैं, मतलब कि आप जब रिसर्च फील्ड में जाते हो, रिसर्च फील्ड में जैसे, क्योंकि फाइनल के बाद आपको पीएचडी करना होता है, तो पीएचडी में आपको ये चीज पता हो कि कौन पहले रिएक्ट करेगा, कौन पहले रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये आप ये आइडिया आप लगा लोगे तो आप भाई आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है ना, रिएक्शन, आप रिएक्शन लगाते हो, पीएचडी में भी रिएक्शन लगाते हो, तो आपको ये आइडिया लगाने पड़ते हैं अपने मन से कि इसमें भाई क्या क्या प्रेजेंट है। एनएमआर स्पेक्ट्रा लोगे आप, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक करोगे कि भाई यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, क्यों पीक से पता लग जाएगा, मास स्पेक्ट्रो में भी पता लग जाएगा आपको पीक से, ठीक है ना। तो एनएमआर मेनली हम एनएमआर स्पेक्ट्रा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा में आपको ये पता लग जाएगा ये चीजें हमारी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये चेक करना होता है कि ये प्रेजेंट है तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर एक ग्रुप है और उसके ऊपर सब रिएक्ट करेंगे तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, ये चीज आपको पता करना होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा हम एग्जांपल करते हैं कार्बामेट के, कुछ एक कार्बामेट का एग्जांपल क्या अभी मेरे पास कार्बामेट का क्या एग्जांपल है भाई, ये लिख लीजिए, ये सभी लिख लीजिए आप ये सभी लिख लीजिए भाई इस पॉइंट को। ये जो कार्बामेट का मेरे पास एग्जांपल है, ये जो मेरे पास एग्जांपल है कार्बामेट का, इस चीज को आप सभी लिख लीजिए। ये OMe, ठीक है ना भाई। उसके बाद ये क्या है F, ठीक है, ओके। तो देखिए ये मेरे पास एग्जांपल है भाई, कार्बामेट का क्या है भाई, ये कार्बामेट का एग्जांपल है, कार्बामेट, ये क्या है, कार्बामेट का एग्जांपल है। तो मैंने पीछे आपको क्या दिखाया भाई, मैंने आपको पीछे क्या दिखाया था कार्बामेट में, पीछे क्या दिखाया आपने देखा ना, आपने चेक किया होगा, आपने चेक किया था ना, क्या फॉर्मेशन हो रहा था भाई, क्या फॉर्मेशन हो रहा था पीछे। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी हमने पीछे कुछ गलत बता दिया। वहां पर मिथनॉल की फॉर्मेशन थोड़ा हो सकती है भाई, मिथनॉल की फॉर्मेशन नहीं हो सकती वहां पर, यहां पर मिथनॉल की फॉर्मेशन थोड़ा होगी, यही तो मतलब कि मैं ऐसे कैसे कर गया भाई, यहां पर मिथनॉल की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, कैसे होगी मिथनॉल की। अभी तक हमने क्या कराया था, याद है आपको कुछ, अभी तक हमने क्या कराया था भाई, यहाँ पे बताइए, आप बताइए क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर भी अमाइन की फॉर्मेशन होगी,
यहां पर भी अमाइन की फॉर्मेशन होगी, अमाइन की। यहां पर भी कैसे होगी मिथनॉल की फॉर्मेशन, यहां भी टर्शरी अमाइन बनेगा। कार्बामेट में भी क्या बनता है, टर्शरी अमाइन बनता है भाई। सॉरी हमने मतलब कि वो जल्दी जल्दी में मतलब फ्लो में बोल दिया होगा, मतलब भूल गया होगा, माइंड से निकल गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बामेट में भी टर्शरी अमाइन ही तो बनता है। कैसे देखिएगा, हमारी रिएक्शन क्या थी, हमारी रिएक्शन क्या थी भाई, क्या हमारा नाइट्रोजन ये निकल रहा था कहीं से बाहर, एक ही रिएक्शन के अंदर निकल रहा था, एक ही। वो कौन सी थी भाई, जहां पर मेरा एल्डिहाइड बन रहा था, जहां पर मेरा क्या था, जहां पर मेरा एल्डिहाइड बन रहा था। कौन सा था वो ये वाली रिएक्शन थी, वो ये वाली रिएक्शन थी भाई, ठीक है ना। यहां पर मेरा क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। लेकिन पीछे जो मैंने रिएक्शन कराई उसके अंदर मिथनॉल थोड़ा फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर तो भाई टर्शरी अमाइन यूज होगा, टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। किस चीज की, मिथनॉल की नहीं, टर्शरी अमाइन की। याद रखना, वो गलती से होगा, गलती से निकल गया वो मुंह से, ठीक है ना, जल्दी जल्दी मतलब कि याद ध्यान नहीं दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। किस चीज की, टर्शरी अमाइन की, ठीक है, टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी यहाँ से, यहाँ पे टर्शरी अमाइन की। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ये निकल जाएगा, उसके बाद अगेन रिएक्शन होकर आपको सभी को पता ही है, आप सभी को फिर उसके बाद यहाँ पर पता ही है क्या रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर मेरा टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। किस चीज की, टर्शरी अमाइन की, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या फॉर्म होगा भाई, यहाँ पर मैंने इसको रिएक्ट करा दिया किस चीज के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। उसके बाद इसको इस रिएक्शन में मैंने कितना टेम्परेचर यूज किया भाई, इस रिएक्शन में मैंने कितना टेम्परेचर यूज किया, रिफ्लेक्स करा दिया इसको, टेम्परेचर में रिफ्लेक्स कराएंगे कुछ ना कुछ टेम्परेचर में, ठीक है ना। रिफ्लेक्स का मतलब समझते हो ना आप, रिफ्लेक्स किस प्रकार कराते हैं भाई हम, जो मास्टर्स में है उनका तो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, वो जो हमारे मास्टर में है वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। बताइए भाई, आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना मास्टर्स वाले। रिफ्लेक्स किस प्रकार कराते हैं हम, एयर कंडेंसर लगा के, ठीक है, वाटर कंडेंसर लगा के, एयर कंडेंसर वाटर कंडेंसर का यूज, जनरली हम वाटर कंडेंसर का यूज करते हैं, एयर कंडेंसर का यूज तो मेनली बाद में मतलब कि कुछ एक रिएक्शंस के लिए करते हैं हम, जनरली हम वाटर कंडेंसर का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें क्या करता है, हम जो सिलेंड्रिकल फ्लास्क जो होता है हमारा, उस पर वाटर कंडेंसर लगा के, वाटर कंडेंसर करा के उसको हीट करते हैं, उस कंपाउंड को हीट करते हैं, तो जितना भी इवेपोरेट होता है ना, जितना भी मेरा इवेपोरेट होता है, और वो वापस मतलब कि वो इवेपोरेट होकर मतलब वो बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाते। जितने वेपर बनते हैं मेरे, वो वेपर मतलब कि वापस वाटर के थ्रू वो कंडेंस हो जाते हैं, वो वाटर के थ्रू कंडेंस हो जाते हैं। वो मतलब कि जितनी मेरे वाटर वेपराइजेशन होता है जितना मेरे कंपाउंड का, वो ऊपर जाके मेरा इतना बड़ा पाइप होता है एक, और उसके अंदर ऐसे वाटर मतलब कि मूव अप करता रहता है, और जितनी वेपर होते हैं वो उसको वापस उस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, उसको लिक्विड फॉर्म में, उन वेपर्स को, उन गैसेस फॉर्म को वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये आप वाटर कंडेंसर का करते होगे तो वो रिफ्लेक्स ही बोलते हैं उसको, एक प्रकार से क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर देखिए पहले इसके साथ रिएक्शन होगी, इसको कन्वर्ट करेगा अमाइन में, इसको कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, इसको किस चीज में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, आप अच्छे से देख लीजिए। तो अभी टाइम हो चुका है, देखिए गाइस, आपको ये रिएक्शन खुद को करनी है। क्या होगा, यहाँ पर तो मेरा टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर मेरा किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, यहाँ पर मेरे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। दोनों जगह रिएक्शन होगी, ये मत सोचना यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी रिएक्शन होगी, जहां पर भी इसको कार्बोनाइल दिखेगा उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और आपके सामने नए नए एग्जाम्पल लेके आते हैं। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी। ओके, बाय।